वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीईटी स्पेशल राजस्थान सामान्य ज्ञान के मारवाड़ राजवंश से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली सीईटी एग्जाम, स्पेशली सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आप अंत तक देखोगे तभी आपके 30 में से 30 प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपने शायद या आज से पहले इन प्रश्नों के बारे में जाना या पढ़ा होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पे हुआ था। आपसे पूछ लेगा राव मालदेव का राज्याभिषेक है वो कहां पे हुआ था। अगर आपने राठौड़ वंश या मारवाड़ वंश को थ्योरी के रूप में अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके 30 में से 30 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाओगे। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो एक बार इन प्रश्नों को हल करो और उसके बाद इस मारवाड़ या राठौड़ वंश को अच्छे से थ्योरी के रूप में पढ़ना, ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर या कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि राव मालदेव का राज्याभिषेक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी सोजत। सोजत कहां पे है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताना। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं पाली में है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को एक उपाधि से नवाजा गया था और उसका नाम था महाराजा। महाराजी उपाधि से अपने मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को एक उपाधि दी थी, महाराजा, ठीक है, उपाधि। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि जोधपुर में स्थित राय के बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जोधपुर स्थित राय के बाग का निर्माण आपसे पूछ ले तो आपको एक ही नाम रटना है दोस्तों, उसका नाम है जसवंत दे, ना कि स्वरूप दे, ना कि अंतिरंग दे, ठीक है। क्या जसवंत दे, ओनली जसवंत दे ने करवाया था राय के बाग का निर्माण। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न आप सबके सामने कि दुर्गादास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था। देखिए दोस्तों दुर्गादास का जो लालन पालन है उनकी माता द्वारा लूणवा गांव में किया गया था, इनकी माता के द्वारा। चलिए पांचवा प्रश्न दोस्तों कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछ ले तो एक ही आंसर है इसका, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। राव सिंहा अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है दोस्तों कि मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांस्टेबल, आरएएस, मेंस, कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए आप, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित कि मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। तो दोस्तों मारवाड़ के मालदेव ने शासक बनने के उपरांत दोस्तों एक पदवी धारण की थी और वो थी हिंदू बादशाह की पदवी धारण की थी, ना कि हिंदू सम्राट, ना कि शासक, ना कि सुल्तान, ठीक है, ओनली हिंदू बादशाह। चलिए छठा प्रश्न है सातवां प्रश्न है कि मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था। तो दोस्तों मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो 1538 ईस्वी सही आंसर कर देना, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है कि अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलिंज खा के साथ कहां का प्रशासन नियुक्त किया था। तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलिंज खा के साथ अपने कहां का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो लाहौर का, ठीक है, लाहौर भेज दिया गया था मोटा राजा उदय सिंह को, ठीक है, कलिंग के साथ, ठीक है। चलिए नवा प्रश्न है कि मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के बाद अपने जोधपुर का शासक बना था सूर सिंह। कौन था? सूर सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों कि सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था। यानी कि सूजा के समय बीकानेर के कौन से ऐसे शासक थे उन्होंने मारवाड़ पर हमला किया था। तो उसके समय तो कौन थे? बीका था, ठीक है, बीका था, ठीक है, उसी के समय हुआ था मारवाड़ पर आक्रमण यानी हमला। चलिए 11वां प्रश्न है कि मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी के कौन से या कहे तो किस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित किया था। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, इसके बारे में पूछ ले तो लोहावट का युद्ध इंपॉर्टेंट आ जाएगा दोस्तों, लोहावट का युद्ध हुआ था, ठीक है।
चलिए, चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था? तो दोस्तों चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत यानी कि उनके बाद में अकबर ने जोधपुर का शासक किसे बनाया था? तो मोटा राजा उदय सिंह को बनाया था। दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह फेमस है मारवाड़ राजवंश से संबंधित, ठीक है, इसको तो याद रखना, इसके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, 14वां प्रश्न है कि जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो दोस्तों जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो तीसरा ही शाखा अपने अर्ध शाखा कहलाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 2.5 शाखे हुए थे, ठीक है। चलिए, मानसिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? तो दोस्तों मानसिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी, तो दोस्तों ये तो कछवार राजवंश से संबंधित थे, लेकिन इसमें भी मानसिंह है, ठीक है। तो मानसिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? तो दोस्तों ये की थी 6 जनवरी 1818 को की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है कि रावचुंडा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों रावचुंडा ने अपनी राजधानी बनाया था मंडोर को। किसको बनाया था? मंडोर को, ठीक है, मंडोर जोधपुर। चलिए, 17 मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो दोस्तों मारवाड़ के मालदेव ने अपनी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? स्वरूप दे के प्रभाव में आकर। चलिए, 18वां है कि राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ कौन बने थे? दोस्तों राव सिंह की मृत्यु के बाद आपको मैं बता दूं आस्थान उसके कौन बने थे? राठौड़ बने थे, ठीक है, आस्थान राइट आंसर। चलिए, अगला है 19वां कि दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता होगा हालांकि, ठीक है। चलिए, बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों बनी ठनी चित्रांकन अपने किसके द्वारा किया गया था? आप सबको पता है निहाल चंद के द्वारा किया गया था, जो अपने किशनगढ़ की फेमस है, ठीक है। चलिए, 21वां है जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? दोस्तों जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई, लेकिन ये जमरूद इस समय कहां पे है ऐसा आपसे पूछ ले तो दोस्तों बहुत ही नया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहेगा। अभी तक तो बहुत कम आया है लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। जमरूद कहां पे है दोस्तों? आप सबको पता होगा पाकिस्तान में, ठीक है, जैसलमेर से आगे, ठीक है, जमरूद पड़ता है। चलिए, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? दोस्तों किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह अपने किसका पुत्र था? आपसे पूछ ले तो मोटा राजा उदय सिंह का ही पुत्र था। इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला कि मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों मारवाड़ के प्रताप नाम से प्रसिद्ध है राव चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक लगा लो या स्टार बना लो, ये तो इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का प्रताप नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राव चंद्रसेन प्रसिद्ध था। चलिए, अकबर की अधीनता किस मारवाड़, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, कि अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? तो दोस्तों अकबर की अधीनता अपने किस मारवाड़ के शासक ने स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने ही स्वीकार की थी, इसने ही की थी सबसे पहले अधीनता, ठीक है, मारवाड़ में तो, ठीक है। चलिए, 25वां है कि मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेवी भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों अपने किस शासक की थी वो थी दोस्तों राव मालदेव की, ठीक है, राव मालदेव की। चलिए, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राव मालदेव को निम्न में से तो एक ही उपनाम से जाना जाता है, उसका नाम है क्या? ये सभी आ जाएंगे इनमें तो, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, ये सभी के सभी। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी अपने राव चंद्रसेन ही कहलाता है, ठीक है। चलिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्मन की उपाधि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दलथम्मन तो, ठीक है। दलथम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो दोस्तों महाराणा गज सिंह को की थी, ठीक है, गज सिंह, ठीक है। चलिए, 28वां जसवंत सिंह के वैद्य पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों ने 30 वर्षीय युद्ध जो 1679 ईस्वी से 1709 तक चला लड़ने वाला राजपूत योद्धा कौन था? तो दोस्तों यानी कि जसवंत सिंह के वैद्य पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला राजपूत कौन सा था? तो कौन सा योद्धा था वो? कौन सा योद्धा राजपूत था या कौन सा राजपूत योद्धा था? तो दोस्तों वो था अपने दुर्गादास राठौड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दुर्गादास राठौड़, इनके बारे में आपको तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप पढ़ोगे तो सच में आपको गर्व फील होगा राजस्थान के लिए, ठीक है। चलिए, राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसे माना है? तो किसे माना है? तो जोधपुर राज्य की ख्यात ने अपने राठौड़ वंश को सूर्यवंशी माना है, ठीक है। चलिए,
अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हुए उनका संबंध कौन से राजा से जोड़ा गया है? तो दोस्तों अपने मनुज राजा से जोड़ा गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मनुज से नहीं जोड़ा गया, इक्ष्वाकु से जोड़ा गया है। ठीक है, इक्ष्वाकु से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिन से आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस करो और बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्पेशली अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और आपको टाइम पर वहां पे पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।